इस तरह के जो मौसम में यहाँ पे भी बहुत चिंताजनक स्थिति में अभी हम हैं। जी बिल्कुल श्रुतिका, और जब अचानक इस तरह के बदलाव मौसम में देखे जाते हैं तो यकीनन कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और जैसे कि आप बता रही थी कि दिल्ली में आज लोगों को गर्मी से राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है और आने वाले कुछ दिनों में बारिश के भी आसार नहीं बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती श्रुतिका जो गर्मियों में लोगों के सामने अमूमन आती है वो लू यानी हीट वेव की ही होती है, और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक हीट वेव से राहत मिलने वाली नहीं है अभी लोगों को आने वाले दिनों में। बिल्कुल नहीं मलिका, अभी कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हीट वेव की कंडीशन दिल्ली में आगे चल के और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तापमान जो है 40 छूता नजर आ रहा है, उससे भी पार कर जाएगा। 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने की जो अनुमान अभी लगाया है मौसम विभाग के अनुसार कि वो वहाँ तक जा सकता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो ग्राउंड पे है या जो बाहर है लोग, उनको कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। और कहीं पर भी आप जाएंगे तो आप पाते हैं कि इस वक्त जो है जब जो ठंडे पानी के स्टॉल्स हैं वो बहुत अभी रेगुलर चालू हो गए हैं, क्योंकि अभी सुबह का समय है तो ऐसे में नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे दिन बढ़ता है और हम 12 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि जो मौसम का जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है वो 2 बजे के अराउंड होता है जब एक्सट्रीम जो टेम्परेचर जाता है। तो ऐसे में वो समय जो है वो काटना बहुत भारी है लोगों के लिए, क्योंकि लू बहुत ज़्यादा चल रही है, हीट वेव बहुत ज़्यादा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं, लेकिन वो बहुत ही गर्म हवाएं अभी चल रही हैं और एकदम ड्राई है। अभी तो ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल नहीं है, नमी नहीं है हवाओं में, एकदम शुष्क हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां आ रही हैं। शरीर पर भी ये कोई बहुत अनुकूल नहीं डालती हैं असर, इसका जो असर है वो खराब होता है, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत सारी एडवाइजेस भी दी जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से कि आप किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इस बार है, एक्सट्रीम हीट है, ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं है मलिका। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग भी इस चीज़ पे ध्यान रखें। साथ ही जो है आने वाले दिनों में तो जो अगला हफ्ता है ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा तो ऐसे में हमारे जितने भी सारे खुद को बचाने के लिए जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो अभी से हमारी शुरुआत हो जानी चाहिए। हम पहले भी इस पर बातचीत करते रहे हैं कि किस तरीके से मार्च में ही हमें ज़रूरत पड़ी कि जो हमारे समझ के लिए हमारा जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी जो है अप्रैल में हम आ गए हैं और आने वाला हफ्ता जो है वो बिल्कुल भी आसान होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 43 डिग्री सेल्सियस जब छुएगा तो उसका जो असर है वो यकीनन बहुत चुनौतियां ये मौसम अपने साथ लेकर आता है यकीनन, क्योंकि आईएमडी ने अगले 4-5 दिन दिल्ली में गर्म हवाएं चलने और चिलचिलाती गर्मी का अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान जैसा कि श्रुतिका भी बता रही हैं 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, यानी 40 के करीब आज ही तापमान दिल्ली में पहुंच जाएगा। और जैसा कि हम हीट वेव के बारे में भी श्रुतिका बात कर रहे थे, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए जो इस वक्त बाहर हैं, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है लेकिन उनको गर्मी में घरों से बाहर निकलना ही है। अगर आप गाड़ी में हैं तो बिना एसी के आप गाड़ी में बैठ नहीं सकते, दफ्तर में हैं तो आप बिना एसी के बैठ नहीं सकते। लेकिन जो लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं किसी कारणवश, उनके लिए तो ये मौसम किसी सजा से कम नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो इस बार जो गर्मी पड़ रही है ये सच में सज़ा से कम नहीं है उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, क्योंकि कोई भी उनके पास सहारा नहीं है, शेड नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। और जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि डॉक्टर्स के पास में केसेस आने स्टार्ट हो गए, हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। तो हमने जब उनसे पूछा कि किस तरीके से अभी केसेस बढ़े हैं तो उनका यही कहना है कि जो है, डायरिया है, ऐसे केसेस अभी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो कि अमूमन देखा जाता है कि मई और जून के महीने में होता है जब लोगों को डायरिया या नौजिया की समस्या होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी से ही ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं डॉक्टर्स के पास में आ रहे हैं और मौसम बदलने की वजह से सर्द गर्म के केसेस आ रहे हैं, जिसमें बुखार की समस्या लोगों में बढ़ रही है। तो ऐसे में जो रोड्स पर लोग रहते हैं या बाहर हैं या ग्राउंड पे जाते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एडवाइस उनको यही किया जा रहा है कि आप
जो है ठंडे तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। और उनके स्टॉल्स भी बहुत ज्यादा अभी दिल्ली में लगे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कोई भी वेदर हो, चाहे वो ठंडक हो या फिर जब गर्मी हो, तो वो एक्सट्रीम होती है। लेकिन इस बार जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है। जब हम बात करते हैं 122 साल का रिकॉर्ड जब टूटता है, तो ऐसे में जो हमारी तैयारी है वो भी उतनी तेज होनी चाहिए। साथ ही इसका जो असर है वो हवाओं पर भी पड़ा है कि एयर क्वालिटी भी खराब हुई है, क्योंकि कोई बारिश हुई नहीं है पूरे मार्च के दौरान, और ना ही अभी अप्रैल में होती नजर आ रही है। तो ऐसे में जो कंडीशंस है वो खराब हो रही हैं। सूरज की जो तपन है वो बढ़ गई है, सीधे डायरेक्ट जो सनलाइट आ रही है वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो ऐसे में लोगों का परेशान होना लाजमी है, लेकिन जो एक चीज वो लोग कर सकते हैं वो यही है कि सावधानियां अभी से बरतना शुरू कर दें। बहुत जरूरी है ये कि डॉक्टर्स दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, उनको फॉलो करें। जी।